के पास बार एसोसिएशन की तहरीर की कॉपी आ चुकी है। एक्सक्लूसिव चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसमें चंपत राय अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। राम जन्मभूमि थाने में वकीलों ने शिकायत दी है। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। तो फिलहाल ये वो कॉपी जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और देखिए रही चोरी का मामला प्रकाश में लाया गया, जिससे कि संघ व उससे जुड़े सदस्यों की भावनाएं काफी ज्यादा आहत हुई और प्रार्थी व संघ का प्रत्येक सदस्य अपने आप को पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये साफ साफ यहाँ जिक्र किया गया है। और ये वो हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के जांच की मांग उठाई गई है। चंपत राय के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात इसमें कही गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सदस्य, और यहाँ पर अनिल मिश्रा का नाम तक लिया गया है। तो जैसे ही आप इस कॉपी में इन दो पंक्तियों को देखेंगे जिसको हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ साफ बताया गया कि किस तरीके से इस वक्त चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों के खिलाफ चंदा व दान चोरी करने के मामले को लेकर के इस वक्त इन दोनों पर शिकायत दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। तो ये वो कॉपी जो इस वक्त बार एसोसिएशन की तरफ से दरअसल जारी की गई है, और उसमें ये मांग की गई है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, दो मुख्य ऐसे किरदार जो कि चंदा चोरी मामले को लेकर के अब तक बचे हुए हैं। हालांकि ये भी आपको बता दें कि चंपत राय की ओर से इससे पहले कहा जा चुका है कि इस मामले को लेकर के इनका कोई लेना देना नहीं है और वो अपने हिस्से का कार्य कर चुके हैं। उन पर सिर्फ मन गढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अयोध्या में जो बार एसोसिएशन की जो कॉपी आई है, इस कॉपी में किन बातों का जिक्र किया गया है? नाम के हम ऊपर आते हैं कि नाम जो है वो तीन लोगों के मुख्य नाम जो थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो तीसरे हैं गोपाल राव, उनके ऊपर आ रहे थे। देखिए, क्योंकि ये कई अहम कड़ी जो है, जो जिनके ऊपर ट्रस्ट का पूरा भार था, वो उनके नाम जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। बार एसोसिएशन की अगर माने तो उनका कहना है कि हम जब अयोध्या राम मंदिर में जब ताला खोलना था, तब से लेकर के हम अब ये राम मंदिर के लिए कवायद शुरू किए थे, तब से लेकर के हम राम मंदिर के मामले में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन राम मंदिर में जिस तरीके से गमन का आरोप लगा और चीजें सामने आई, उसको लेकर के अयोध्या का पूरा समाज नाराज है। तो उसको लेकर के देखिए, हमारे साथ में भाजपा के नेता एक है, वो भी मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिवानंद मिश्रा। शिवानंद मिश्रा जी भी हमारे साथ में मौजूद है। देखिए, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, देखिए भाजपा की चुप्पी क्यों थी, और आज हमारे साथ में ये मौजूद है, एक बैठक में थे तो हमारी मौजूदगी यहाँ पे थी। इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है और चीजों को लेकर के जिस तरीके से लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि ये देखिए राम मंदिर में चोरी तो हुई, इसको लेकर के सबसे पहले सवाल तो ये, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? इसको लेकर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो इसमें पाए गए हैं दोषी पाए गए हैं और जो इसमें अच्छी तरह से शामिल थे, उन पर विरुद्ध कार्रवाई हुई है और उनको जेल भेजा जा चुका है। कड़ी कार्रवाई हो रही है उन पर, क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ है और ना भविष्य में कभी ऐसा होने वाला है। अच्छा, जानकारी के अनुसार आपसे बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मान सम्मान और सनातन धर्म का मान सम्मान जो है अयोध्या नगरी पूरे विश्व पटल पर जो आज गौरवान्वित है और छाई हुई है, इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, उनको सजा दी जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का कहना था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर जो कैश बरामद हुए उसको लेकर के, लेकिन जो सवाल है, लोगों का कहना है कि छोटी मछलियों को फंसाया गया है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, तो कहने की बात है, छोटी मछली बड़ी मछली, ये तो एक कहावत भी है और कहने की बात है। जहां तक मेरा मानना है कि जो भी गार्जियन होते हैं, एक परिवार का सदस्य अगर आप हैं, एक परिवार आप चला रहे हैं या एक विधानसभा चला रहे हैं या एक आप किसी ट्रस्ट के मालिक हैं, तो अगर उसमें सैकड़ों की संख्या में अगर लोग कार्य कर रहे हैं
वहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं, उसमें से अगर कुछ लोग इस तरह से पाए जा रहे हैं जो गलत भावना में आ गए, उनको सबक सिखाने के लिए एक लाइन, एक रास्ता गार्जियन को अपनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कहीं गार्जियन उसमें लिप्त है, ऐसा नहीं हो सकता। गार्जियन की जानकारी में जब आया तो उनको सामने किया गया, उजागर किया गया। अच्छा, जब उजागर हुए तो उन पे कार्रवाई हो रही है। एक सवाल आपसे, गार्जियन की जानकारी की आपने बात की, तो देखिए चंपत राय जी को हर एक मंदिर के बारे में, हर एक कोने के बारे में जानकारी रहती थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, क्या कुछ हो रहा है राम मंदिर के अंदर उसकी जानकारी रहती थी, क्या होने वाला है उसकी जानकारी रहती थी। इतना बड़ा गमन हो गया, उसकी जानकारी कैसे नहीं थी? चंपत राय जी को जो आप कह रहे हैं कि जानकारी थी, चंपत राय जी हर जगह पर ट्रस्ट में खुफिया कैमरे लगवाए हुए हैं। जब इस बात का संदेह लगा कहीं ना कहीं से इस तरह का मामला हो रहा है, उन्होंने सारी खुफिया एजेंसियों को वहां जांच खंगलवाया। सारे सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले गए उसमें से देखने को मिला। ठीक है शक्ति, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब खुफिया कैमरे लगाए गए थे तो उन खुफिया कैमरों की मदद से जब 5 जून को पहली बार मामला सामने आया था तो उस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई थी, तभी से जांच की शुरुआत क्यों नहीं हुई, इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई? तो फिलहाल कई सारे एंगल है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम इसमें शामिल किए जाने की बार एसोसिएशन की ओर से मांग की जा रही है। इसी के साथ